हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 के जो भी स्कोरिंग टॉपिक बनेंगे आपके उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप अगर ये टॉपिक करते हो तो एक अच्छा खासा स्कोर होगा और बहुत बढ़िया आप एग्जाम में करके आओगे। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल अभी से इसको रिवीजन करना, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैं चारों सब्जेक्ट के आपको टॉपिक बताऊंगा, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, जीएस हो या फिर हिंदी हो। और ऐसी भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करते हो। मैंने आपको पता है 3 बार एसएससी जीडी के अंदर है 130 प्लस यानी 130 प्लस स्कोर किया था। और मैंने किस प्रकार किया था, पेपर कैसा आता है, जो न्यू बच्चे हैं उसको, काफ़ी बच्चे जो न्यू है, जो आपको यूट्यूब पर देखते हो तो काफ़ी लोग कहते हैं पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, ये चीज़ें आएंगी। तो मैं आपको एकदम जो चीज़ें आती है एग्जाम के अंदर, जो मैंने अनुभव किया वो चीज़ें आप तक साझा करूंगा, और कौन सी चीज़ें ज़्यादा आ रही है। और अभी जो आपको पता है एडुकोटी का एग्ज़ाम, एडुकोटी ले रही है, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें, आपको टीसीएस के बजाय थोड़ी चीज़ें इधर उधर देखने को मिल रही है, वो भी मैं आपको बात बताऊंगा। तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, बाकी चैनल से जुड़े रहना। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहोगे तो जैसे ही मेरी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो आपको, देखो पहले हम रिटर्न के साथ आपके साथ मेहनत करेंगे, आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी वो आप तक प्रोवाइड कराएंगे। फिर आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल के आपको रिव्यू मिलेंगे, मेडिकल होगा तो मेडिकल के रिव्यू मिलेंगे, यानी सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको कोई सूचना हो तो वहाँ तुरंत पता चल जाए। अब हम शुरू करते हैं हमारे जो भी आज की टॉपिक है उसको। पहले हम बात करेंगे आपके जो भी एसएससी जीडी 2025 स्कोरिंग टॉपिक्स, ठीक है। और ये हम बात करेंगे ऑल सब्जेक्ट, चाहे आपका कौन सा भी हो उसके बारे में बात करेंगे। ये आपकी आज का टॉपिक है, आज के वीडियो के अंदर ये डिस्कशन करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ मैंने कैसे 3 बार स्कोर किया और क्या हुआ, मैं मतलब फाइनल के अंदर क्या हुआ। तो देखो, 2 बार मैंने स्कोर किया था 130 प्लस, 3 बार, सॉरी 3 बार 130 किया था। जो अभी 2025 वाली भर्ती है इसके अंदर मैं फिजिकल आउट हो गया, और उससे पहले मैं 2 बार फाइनल आउट हो गया। यानी मेरा यही, जो अब आप पे काफ़ी बच्चे, वरना ये कहोगे कि आपके 130 प्लस था तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो देखो इसी कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 2 बार फाइनल में रह गया। इस बार आपका फिजिकल के अंदर मैं रनिंग नहीं हुई तो इस वजह मैं रह गया। अब हम बात करते हैं आपके कि मैंने स्कोर कैसे किया था। तो देखो, जीडी का पेपर है ना, वो आपको मैं पहले बता देता हूँ, बेसिक्स आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपके 3 सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जो आपको मैं बता देता हूँ, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ये बहुत बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ बच्चे 120 में से 120 कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं। इतना मैं आपको बताऊंगा अभी, जो जो चैप्टर आप करोगे तो आप भी आराम से एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो अब हम आपके सभी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की बात कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं हमारे जीएस को। इसी में बच्चों को सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो देखो, जीएस के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, जीएस के बारे में आपके मोस्टली आपका जो सबसे ज़्यादा रोल रहता है वो रहता है आपका स्टैटिक जीके का, ठीक है। स्टैटिक जीके का आपका सबसे बड़ा रोल रहता है, और फिर आपका रहता है इकोनॉमिक्स का। मैं इसके अंदर भी आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है। फिर आपका रहता है करंट का। फिर आपका जो भी आपके सारे चैप्टर हो गए, जैसे पॉलिटी हो गए, जियोग्राफी हो गए, साइंस हो गए, हिस्ट्री हो गए, इनका रोल लगभग एक एक दो दो, एक एक दो दो क्वेश्चन रहते हैं। बट ये जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। जैसे स्टैटिक जीके से आप कैसे समझो, 20 में से 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे स्टैटिक जीके के। ये अभी मैं एडुकुटी पूछ रही है इस हिसाब से बता रहा हूँ, बट जब टीसीएस पूछती थी तो ज़्यादा बनता था क्वेश्चन, यहाँ से लगभग 10 प्लस क्वेश्चन बन जाते थे। बन अब भी सकता है, वो भी आपकी कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको देखो, एक तो शास्त्रीय नृत्य, जो भी आपके क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस, जो भी आपके लोक नृत्य है, और लोक नृत्य आपको जो साउथ के हैं वो ज़्यादा पढ़ने हैं, जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, जो भी है आपके इधर के साइड के ज़्यादा पढ़ने हैं आपको। और बाकी इसके अंदर आपको स्पोर्ट का पार्ट आपको पक्का करना है। स्पोर्ट के अंदर जैसे कौन सी ट्रॉफी किस खेल से है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और बाकी आपके ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, आपके राष्ट्रीय मंडल खेल की शुरुआत कब हुई, इस प्रकार। और साथ में खेल की शब्दावली, जैसे इस खेल को मतलब इस खेल, ये जो शब्द है, जैसे मतलब आपका छक्का हो गया, छक्का मतलब क्रिकेट से संबंधित है, चौका आपका क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की शब्दावली वहाँ पूछी जाती है, तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है।
तो स्टैटिक जीके के अंदर ये चीज़ें आपको, और बाकी जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, आपकी पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, हॉकी, जो आपका हॉकी के अंदर जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जो क्रिकेट के अंदर जो ट्रॉफियाँ दी जाती है, उसके बारे में सब कुछ आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपके स्पोर्ट जो भी स्टैटिक जीके के अंदर आती है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और एक आपका जो भी जैसे संगठन हो गया, उस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, उसकी स्थापना कहाँ हुई, ये चीज़ें आपको स्टैटिक जीके के थ्रू पढ़नी है। ठीक है, स्टैटिक जीके के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आपके इकोनॉमिक के अंदर। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी के अंदर आपको देखो, एक तो 5 ईयर प्लान, जिसको आप पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, पता है आपको, ये पढ़नी है पंचवर्षीय योजना, जहाँ से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। और फिर आपको पढ़ना है यहाँ, जैसे आपका राजस्व घाटा हो गया, आपका जो भी जैसे आय हो गई, बचत हो गई, जो भी मतलब इकोनॉमी के अंदर आपको पता है यही चीज़ें आती है। जैसे आरबीआई से संबंधित कोई बैंकों के बारे में, यही चीज़ें आपको ज़्यादा पूछी जाती है इकोनॉमी के अंदर। तो ये चीज़ें आपको इकोनॉमी के अंदर पढ़नी है, तो ये आपको ध्यान रखना है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, एक आपका इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 1991 का जो आर्थिक सुधार था आपका, वो भी पढ़ना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इकोनॉमी के अंदर में मोस्टली चीज़ें यहीं से आएगी। और बाकी हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो भी आपकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर आपको देखो, एक तो हड़प्पा सभ्यता आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, और एक जितने भी आपके वंश है, उसके संस्थापक, क्या संस्थापक आपको कंप्लीट करने हैं। और बाकी इसके अंदर जो भी जैसे कोई मतलब हो गया, जैसे अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, इस इन्होंने क्या क्या करवाया, क्या क्या कुछ, वो चीज़ें आपको मतलब जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, ये चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा पढ़नी है। तो इस चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक जितने भी महाजनपद है, उनकी राजधानियाँ आपको पढ़नी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हिस्ट्री के अंदर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर आपको एक तो आर्टिकल, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और बाकी आपके कौन से कहाँ से लिए गए, जैसे राष्ट्रपति का पद आपका कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, इस प्रकार के जितने भी हैं वो आपको सारे याद करने हैं। एक आपके आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, एक नियुक्ति, जैसे को किसकी नियुक्ति कौन करता है, किसकी नियुक्ति कौन करता है, जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, इस प्रकार आपके क्वेश्चन बनते हैं। और एक आपकी अनुसूचियाँ जितनी भी है वो आपको ध्यान करनी है। अनुसूचियाँ के अंदर जैसे पहले हमारे कितनी भाषा थी, और फिर कौन सी जोड़ी गई, फिर कौन सी जोड़ी गई, फिर कौन सी जोड़ी गई, रिसेंट में कौन सी जोड़ी गई, नई कौन सी है, पुरानी कौन सी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी बता दी। बाकी आपको जैसे प्रस्तावना में संविधान संशोधन कितनी बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन आपको पता है इंपॉर्टेंट है, जिसे मिनी संविधान संशोधन, लघु संविधान भी कहते हैं। तो इनमें क्या क्या ऐड किया गया, 44वें के थ्रू आपके क्या क्या हटाया गया, ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है पॉलिटी के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और बाकी कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष था, ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और बाकी अब हम बात कर लेते हैं हमारे साइंस के अंदर। साइंस के अंदर आपको देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी है, तीनों तीनों की खोज, और तीनों कैसे होते हैं, किसमें कितने डाइन होते हैं, ये चीज़ें आपको याद करनी है। विटामिन, विटामिन का रासायनिक नाम, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है, कौन सा सोर्स होता है इनका, तो ये चीज़ें आपको विटामिन के अंदर याद रखनी है। ठीक है, और बाकी जितने भी मात्रक है आपके, कि विद्युत का मात्रक कौन सा है, इस धारा का मात्रक कौन सा है, ओम किसका मात्रक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है साइंस के अंदर। तो साइंस के आपके मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो इसी से आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और बाकी आपके देखो, जियोग्राफी सब्जेक्ट हो गया आपका। जियोग्राफी के अंदर आपको मैं बता दूं, एक तो सौरमंडल आपको पढ़ना है, सौरमंडल कब पढ़ना है, एक नदियाँ आपको पढ़नी है, एक मिट्टियाँ आपको पढ़नी है, एक जैसे आपके ये पर्वत वगैरह हो गए, हिमालय, यहाँ पढ़ने हैं। और चोटियाँ, जैसे कौन सी चोटी भारत की सबसे ऊंची है, इस प्रकार आपको चीज़ें हैं वो कवर करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है, यहाँ से ही 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो यहाँ से ही आ जाएंगे, नो टेंशन लेना। तो मोस्टली जीके के अंदर बता दिए। बाकी अब हम बात कर लेते हैं आपको करंट के अंदर। करंट आपको कब का पढ़ना है, तो देखो करंट में आपको बता देता हूँ। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ये करंट के अंदर पढ़नी है। एक तो जो भी स्पोर्ट के इवेंट हुए, जैसे आपके चाहे स्पोर्ट के इवेंट 2024 से हो, 2025 के अंदर रिसेंट के हो, 2023 से हो, यानी स्पोर्ट के इवेंट करंट के अंदर जो भी हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। और फिर आपको बात करते हैं अवार्ड।
जैसे 25 के अंदर नोबेल किसे मिला, वो किसको मिला, वो किसको मिला, इस प्रकार आपको पढ़ना है, ठीक है। और जितनी भी आपकी सेंटर की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं सेंटर की जो भी रिसेंट में चल रही है वो आपको पढ़नी है। जैसे उज्ज्वला हो गई या फिर कोई पीएम निधि योजना हो गई, जो भी योजना है वो चीज़ें आपको करंट के अंदर पढ़नी है। तो ये चीज़ें करंट के अंदर, और बाकी कौन सा सम्मेलन, ब्रिक्स का सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ, सार्क कहाँ कहाँ हुआ, इस प्रकार जो भी सम्मेलन हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसको होस्ट किस देश ने किया, और इसमें कौन कौन शामिल हुए, पीएम मोदी को कौन कौन सा अवार्ड मिला, किस देश से अवार्ड मिला। तो इस प्रकार आपको चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें करंट के अंदर आती है, ठीक है। जीएस के अंदर मैंने आपको बता दी, इतना कर लेना, एक अच्छा स्कोर होगा, उम्मीद से अच्छा स्कोर होगा आपका, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे हमारे जो भी सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी के अंदर क्या है कि आपको लोग हवा बना रहे हैं, यहाँ व्याकरण नहीं आती है, पहले बता देता हूँ। व्याकरण नहीं आती है, जो भी आपका साहित्य है वो नहीं आता है। यहाँ क्या आता है आपको पता है, यहाँ आता है आपका बेसिक, जो आपकी समझ देखी जाती है ओनली। जैसे आपको 5 नंबर का तो यहाँ पैराग्राफ आएगा, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, आपको 5 खालिस्तान दिए हुए हैं, रेगिस्तान, जैसे ऐसे रेगिस्तान दे दिया, पहले एक लाइन लिख दी फिर रेगिस्तान दे दिया, मतलब वहाँ आपको अपनी सोच से बताना है कि यहाँ क्या शब्द आ सकता है। तो वैसा आएगा जिसमें आपको नया कोई व्याकरण का ज्ञान चाहिए, बस आप 10-15 जो भी पैराग्राफ है उसकी प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर की, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और फिर आएगा आपका जो भी आएगा 1 से 2 आपका तत्सम तद्भव आ सकता है। तत्सम तद्भव, ये आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मतलब आप पे किसी का भी आ सकता है। जैसे इमली को तत्सम में क्या कहा जाता है, और दूध का तद्भव रूप क्या है, तत्सम रूप क्या है, ये चीज़ें आपकी पूछी जाती है, ठीक है। और फिर इसमें आती है आपके, जैसे कोई वाक्य दे दिया आपको, वाक्य जैसे कोयल पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है। अब आपको यहाँ इसमें शुद्ध वाक्य लिखना है, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक पे लिखा होगा कोयल पेड़ पर बैठी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपके हार्ड वगैरह क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके हिंदी के अंदर, आपको ज़्यादा दिक्कत लेनी ही नहीं है, इस प्रकार की ही आएगी। और फिर हमारी जो भी है वो हम बात करते हैं रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, एक आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है। एक आपकी कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। एक आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होते हैं, जैसे प्लस माइनस चेंज करने होते हैं वो। और फिर आपके जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और मिरर इमेज हो गई। और फिर आगे आपके जैसे निम्न में से विषम कौन सा है, आपको 4 शब्द या तो फिर हिंदी के दे देंगे, या फिर गणित के दे देंगे, या फिर एबीसीडी के दे देंगे, जो भी है वो दे देंगे कि निम्न में से 3 के अंदर एक तरीका फॉलो होगा, बट एक के अंदर थोड़ा अलग होगा, वो आपको हल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं, ओनली 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है 40 मार्क्स के आएंगे, ज़्यादा आपको दिक्कत लेनी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो भी नए बच्चे हैं वो आराम से अपनी प्रैक्टिस करें, एकदम बेसिक चीज़ें आएगी, बेसिक। क्योंकि 10th पास आपका पेपर होता है, और एजुकेटिव पेपर आपको पता है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से करवा रही है, न कि भीड़ से। जो टीसीएस होती थी वो जीडी के अंदर भीड़ ज़्यादा, एमटीएस के अंदर भीड़ ज़्यादा है, तो पेपर को टफ बना देती थी, बट एजुकेटिव ऐसा नहीं है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से बना रही है। 10वीं पास है तो देखना पेपर एकदम बेसिक आएगा, नो टेंशन रहना आप। और फिर हम बात करते हैं हमारे जो बच्चे काफ़ी डरते हैं मैथ की। मैथ के अंदर आपको मैं आपको जो जो चैप्टर बताऊँ वो आप एक कॉपी में नोट कर लेना, उसी चैप्टर को पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपको याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर है आपका एलसीएम एचसीएफ, फिर है आपका अनुपात समानुपात, जो भी है आपका, ठीक है, अनुपात समानुपात। और फिर है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत। फिर है आपका लाभ हानि, ये भी आपको ध्यान रखना है, लाभ हानि। और फिर है आपका औसत, ये आपको पढ़ना है। एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपको घबराना है ही नहीं। जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा आपका, भाई जैसे 23 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो 23 तारीख को ही मैं दूंगा, फिर आपको अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। चैनल से जुड़े रहना है, अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू रखना। जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा और आपका भाई आपको रिव्यू देगा, जैसे कांस्टेबल वालों में मैथ की ओनली 4 क्लास करवाई थी और बच्चों के 10-10 12-12 क्वेश्चन 15 में से सही हुए, तो वैसा ही आपको साथ होगा। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, आपका भाई बैठा है ना। और एवरेज के साथ आपको जो भी रेलगाड़ी वगैरह के एक आधा क्वेश्चन आ सकता है,
और फिर इसके अंदर आपके जो भी आपके जैसे मैं आपको टॉपिक बताऊं तो जैसे नाव धारा से क्वेश्चन आ सकता है, पक्का कंफर्म नहीं है बट आ सकता है, एक कोई शिफ्ट के अंदर आ जाएगा तो कोई शिफ्ट के अंदर नहीं आएगा। और काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि एडवांस से आ रहे हैं क्या, तो देखो एडवांस से क्वेश्चन आएगा तो आपका एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपके जैसे ट्रिंगल हो गया या कोई शंकु बैलेंस से एकदम बेसिक जो फॉर्मूला सीधा रख दिया और आप उसका आंसर निकाल सकते हो, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ज़्यादा आपको इस पर दिक्कत लेनी नहीं। और इसका एक मोस्ट जो टाइम एंड वर्क आपको पता है, ए एक दिन में इतना करता है, बी इतने दिन करता है, दोनों मिलकर के इतने दिन में करेगा, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और एक आता है आपका जो भी मिक्सर एलिगेशन होता है, जैसे दूध के अंदर पानी मिला देता है, इतना प्रतिशत हो जाता है, फिर नया अनुपात ये हो जाता है, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और फिर होता है साझेदारी, ए और बी ने इतना काम इतनी मतलब सॉरी इतना नहीं, ए ने इतने महीने के लिए इतना निवेश किया, बी ने इतना निवेश किया, अंत में इतना लाभ हुआ तो ए ने कितना निवेश किया, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत लेनी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। और पेपर आपका एकदम बेसिक आएगा, जो भी नए स्टूडेंट है बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, बेसिक एग्जाम आएगा और आराम से अच्छा स्कोर करोगे। और बाकी चैनल से जुड़े रहना, आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो नो टेंशन होकर अपनी तैयारी कीजिए। और 23 फरवरी को मैं एग्ज़ाम दूंगा और आपको फिर आगे कंटिन्यू जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक रिव्यू दूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक से ज़्यादा आएंगे उसकी क्लास से भी करवाऊंगा। और फिर आपको फिजिकल का आगे रिव्यू भी मिलेगा, जो इस पीछे 2025 वालों बच्चों को दिया है। और फिर आगे मेडिकल का रिव्यू मिलेगा, आगे फाइनल का सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे 4 सालों से अनुभव है कि क्या कुछ होता है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, चैनल से जुड़े रहना। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें।